हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज हम यूपी पीसीएस की आरओ एआरओ की जो परीक्षा संचालित हुई है उसके उत्तर कुंजी के साथ उपस्थित है। इस वीडियो में हम इस प्रश्न पत्र में 1 से 140 जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्नों को उत्तर विस्तार से देखेंगे। यह वीडियो आगामी 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगा और जो विद्यार्थी दरोगा की मुख्य परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए भी कारगर साबित होगा, क्योंकि जो इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो आगामी परीक्षाओं में पूछने की संभावना है। और ऐसा देखा गया है कि यूपी की परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हूबहू बिहार की परीक्षाओं में पूछा गया है। आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत का ओसनिक नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा कच्छ, गुजरात। भारत में कुल 5 मैरीन नेशनल पार्क हैं, जिसमें मालवा मैरीन नेशनल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र में है, फिर मन्नार का तमिलनाडु में है, गहिरमाथा उड़ीसा में है। इस तरीके से 5 हैं। एक अंडमान और निकोबार में भी है, लेकिन अंडमान और निकोबार में निकोबार आइलैंड केवल ऑप्शन में दिया हुआ है। सी और डी में थोड़ा सा बेसिकली डाउट है, लेकिन मेरे अनुसार से अगर आप जाएंगे तो अप्रोप्रिएट आंसर इसका डी होना चाहिए। दूसरा है कि भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत चली थी। आपको पता होना चाहिए कि वंदे भारत जो संचालन शुरू हुआ था वाराणसी से नई दिल्ली के मध्य में हुआ था। इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित नगरों में से किसमें देश का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र लगाया गया? तो भारत का प्रथम कृत्रिम रबर संयंत्र पानीपत, हरियाणा में लगाया गया। भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ पे है? तो जामनगर में भारत की सबसे बड़ी तेल शोधन कारखाना है। आप डिगबोई से कंफ्यूज मत होइएगा। फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है, और दूसरा जो सर्वाधिक लंबी तटरेखा का राज्य है वो आंध्र प्रदेश। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। इस बार आरओ में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न ऐसे हैं जो कि यूपी के परीक्षाओं में पहले पूछे जाते रहे हैं। निम्नलिखित में सेल समूहों में कौन भारत में अधिकतम मात्रा में कोयला प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर होगा गोंडवाना समूह। जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं वो भी फरवरी और मार्च से ज़्यादा पूछे गए हैं। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलेनिया ट्रंप ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया। मेलेनिया ट्रंप द्वारा देखा गया विद्यालय मोती बाग दिल्ली के सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। तो ये दोनों ही फैक्ट सही है, इसलिए इसका उत्तर होगा सी। फरवरी 2020 में गठित राम मंदिर ट्रस्ट के संबंध में आपको नाम और पद मैच करना है। ये कुछ इस नई सरकार का असर आपको दिख सकता है किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं इस बार। तो अगर आप सीरियल से मिला लें तो वही इसका क्रम है जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, यानी कि महंत नृत्य गोपाल दास मंदिर निर्माण समिति का प्रमुख हैं, गोविंद देव गिरी ट्रस्ट के महासचिव हैं, चंपत राय ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं, और निपेंद्र मिश्र राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम फिल्म के लिए ऑस्कर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर है पैरासाइट। प्रथम खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ आयोजित हुए? इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और उसका रीजन दिया गया है। स्टेटमेंट है कि फरवरी 2020 में सीनेट ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध चल रहे महाभियोग से बरी कर दिया। दूसरा है सीनेट ने रिपब्लिक सांसदों की अपेक्षा डेमोक्रेट के सांसदों की संख्या अधिक है। तो इसमें पहला जो स्टेटमेंट है वो तो राइट है, लेकिन आपका जो रीजन है वो फॉल्स है। 12 है कि ऑस्ट्रेलिया में फरवरी मार्च 2020 के दौरान आयोजित आईसीसी महिला T20 विश्व कप में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? तो इसका सही उत्तर है 10। वैसे ही प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि महिला T20 में लोगों की दिलचस्पी कम रहती है।
कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु व्यक्तिगत श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2020 पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? इनका नाम है NS धर्मशक्तु, यानी 13 का B। अगर आपने दृष्टि की IAS की UPPCS की जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, अगर वो दिया हो तो उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। निम्नलिखित में से आपको चुनना है कि सही कौन सा है। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 68। सिंपल रीजनिंग बेस्ड एक प्रश्न है। इसके बाद नेक्स्ट है कि आपको सही युग्म का चयन करना है जिसमें दोनों शब्दों के एक दूसरे से वही संबंध हो जैसा नीचे युग्म में दिया गया है। डायनासोर का जो ड्रैगन से संबंध है वही आपको संबंध नेक्स्ट बताना है। तो वो संबंध हो जाएगा आपका हिम और बर्फ का। निम्नलिखित श्रेणी में कौन सा अंक आगे आएगा? 18, 15, 28 और 53। तो इसमें जो आगे जो संख्या आएगी वो आएगी 102। नेक्स्ट है निम्नलिखित अंकों का एक मैट्रिक्स आपको दिया गया है। यह एक निश्चित प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं जो पंक्तिवार या स्तंभवार हो सकते हैं, अतः लुप्त अंक का चयन कीजिए। तो जो लुप्त संख्या है इसमें जब आप इसके लॉजिक को लगाएंगे तो वो संख्या आएगी 10, यानी सही आंसर है C। इसके बाद एक डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है जिसका कि सही उत्तर है 10 किलोमीटर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संख्या अन्य 3 से भिन्न है? तो बाकी जितनी भी संख्याएं हैं तो उनका जो योग है आप देखेंगे कि 13 है, जैसे 9 4 13, 6 और 7 13, 8 5 13। तो इसलिए इसका आंसर होना चाहिए D। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है जिसका सही उत्तर होगा ससुर, यानी कि फादर इन लॉ। उत्तर प्रदेश में किसान समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो किसान समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था। निम्नलिखित जनपदों में सबसे कम की साक्षरता दर कहाँ की है? तो आपको पता होनी चाहिए कि सबसे कम साक्षरता दर श्रावस्ती की है और उसके बाद जो सबसे कम साक्षरता की दर है वो बहराइच की है, यानी कि उसी एरिएज के दोनों ये जिले हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नगर सिंचाई क्षेत्र कितने प्रतिशत का है? इसका सही उत्तर है 30%। ये भी पेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। खेल के सम्मान के लिए फेमस है मेरठ, पित्तल का सम्मान के लिए मुरादाबाद। आप 2 से ही मैच करेंगे तो आपका मैच कर जाएगा और सही उत्तर होगा B। 25 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लोक गीत कौन सा है? तो अगर उत्तर प्रदेश की लोकगीत की बात की जाए, वैसे तो इस प्रश्न के इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन में डिफरेंस है, क्योंकि फ्लोकरेस का मतलब होता है कि कोई लोकल ट्रेडिशन, लोकल सॉन्ग, बहुत सारे मतलब ब्रॉड सेंस होता है। लेकिन जो इन्होंने हिंदी में लिखा है वो लोकगीत लिखा है, तो उस हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो होना चाहिए D। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य कौन से हैं? तो चारकुला, कर्मा और पांडव, यानी कि इसका उत्तर होगा B 26 का। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जनपद में की गई है? जिसकी स्थापना वाराणसी में की गई है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो यह कारखाना आंवला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था से है। आपको संविधान का भाग और प्रावधान दिया गया है। तो नागरिकता, आपको बताना है कि कौन सही मैच नहीं है। तो नागरिकता भाग 2 में सही मैच है। नगर पालिकाएँ 9A में है, ये भी सही मैच है। निर्वाचन 15 में, ये भी सही मैच है। अगर आप 3 सही मैच निकाल लेते हैं तो इसका सही उत्तर है कि संघ राज क्षेत्र, जिसका उल्लेख 7 में किया गया है, यह गलत है। इसका उल्लेख 8 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग संसद के कानूनों
तथा राज्यों में लागू कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु होता है। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अपनी कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करके भारत सरकार राज्यों को आवश्यक निर्देश दे सकती है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है और जो रीजन है वो स्टेटमेंट की व्याख्या भी करता है। फिर आपको मैच करनी है, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। 9वीं अनुसूची जो है आपको कुछ अधिनियमों को विधिमान्यकरण करती है, यानी सी का 4 हो जाएगा आपका। इसके बाद 10वीं अनुसूची जो है वो दल बदल पर है, यानी कि डी का दूसरा हो जाएगा। और जो ही आप सी और डी तय कर लेते हैं तो आपका आंसर डी हो जाता है। नेक्स्ट है, आपको संस्थाएं दी गई हैं और उसकी स्थापना वर्ष बताना है और बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो एनडीसी जो है उसमें 1954 लिखा गया है, जबकि एनडीसी की स्थापना 1952 में की गई थी। तो ये गलत है, बाकी तीनों मैच सही है। नेक्स्ट है, कैसरसन दिया गया है, रीजन दिया गया है, आपको बताना है कि क्या व्याख्या करता है या नहीं करता है। जब एक देश के भुगतान उसके व्यापार में वस्तुओं, सेवाओं, हस्तांतरण या विशुद्ध आय की प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं तब उसे चालू घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा कैड तब होता है जब एक देश वस्तुओं, सेवाओं एवं पूंजी का अधिक निर्यात करता है। तो इसका जो असर्शन है वो राइट है, लेकिन जो इसकी रीजन है वो राइट नहीं है। इस हिसाब से इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है, हरित बॉन्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसका सही उत्तर है, हरित बॉन्डों को सर्वप्रथम 2007 में यूरोपियन निवेश कोष ने जारी किया था। यह स्टेटमेंट रॉन्ग है। डिफेंस एक्सपो उसके स्थान और वर्ष के अनुसार से मैच करने हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी चीज़ को 2016 से लेकर 2020 तक याद रखना, वो भी किस स्थान पे हुआ था, पता नहीं किस तरह के फैक्ट पूछना चाहते हैं। वैसे इसका राइट आंसर है सेकंड, और जो सबसे लेटेस्ट हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। तो उस हिसाब से अगर आप मैच कर लेंगे कि डी का थर्ड होना चाहिए और डी का थर्ड आपको 3 में है, उससे आपका आंसर एलिमिनेट नहीं होगा। नेक्स्ट है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन ही भी है। इस प्रश्न है कि शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। CCRT का उद्देश्य शिक्षा की को संस्कृति से जोड़ना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ए होगा। इसके बाद बंगला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है कि बंगला उत्सव मेघालय में मनाया जाता है। जीवाश्म ईंधन में एकमात्र ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है। इसका सही उत्तर है सन। पारिस्थितिकी तंत्र का प्रेरक बल होता है सोलर एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा लौह धातु के क्षयकरण के लिए आवश्यक है। इसका सही उत्तर है ऑक्सीजन तथा नमी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है। इसका सही उत्तर है डायमंड। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। तो रामसर सम्मेलन संबंधित है। तो रामसर सम्मेलन जो है वो वेटलैंड से संबंधित है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण से। विटामिन दिए गए हैं और आपको सम्मिलित करना है, उसके स्रोत दिए गए हैं और इसको आप जब मैच करेंगे तो इसका सही उत्तर जो आएगा वो आएगा डी। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं, क्योंकि अभी इस धरती पर भी बहुत से काम हैं। यह कथन किसका है। यह कथन स्वामी ईश्वरचंद्र विद्यासागर का है। 47 है, निम्नलिखित घटनाओं को आपको क्या करना है, अरेंज करना है।
इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क लगा लीजिए। नेक्स्ट है संधि और वर्ड्स आपको मैच करनी है, और आपको अगर एक भी पता हो कि इलाहाबाद की ट्रीटी कब हुई थी 1765 में, उससे भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। यानी 48 का जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, क्योंकि ए का एक ही मात्र ऑप्शन है जिसमें 4 दिया हुआ है। रजनामा किस हिंदू ग्रंथ का है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद था। 50 नंबर क्वेश्चन, ट्रेडिशनल 4 युद्ध दिए गए हैं, आपको अरेंज करना है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को क्रम अनुसार सावधान अरेंज करना है, यूपी का फेवरेट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर होगा ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित करना है आपको। एक संस्थाएं दी गई हैं और उसके संस्थापक दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है कि इंपीरियल गेजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे? विलियम विल्सन हंटर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसका सही उत्तर होगा ए। फिर नेक्स्ट है कि प्रमाणित बीज के थैलों का प्रयोग किए जाने वाले टैग, तो उसमें जो टैग होता है वो ब्लू कलर का होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका सही उत्तर होगा इटावा पायलट प्रोजेक्ट, अल्बर्ट मायर। देश में पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा फरवरी 2020 में पब्लिक प्राइवेट साझेदारी मॉडल के अंतर्गत शुरू करने वाला प्रथम राज्य महाराष्ट्र है। नेक्स्ट है सर्वाधिक फसल का अंदर सुमेलित नहीं है, इसका जो बी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। आलू के लिए जो सबसे फेमस एरिया है वो उत्तर प्रदेश का आगरा है। नेक्स्ट है कि आपको इकोनॉमी से सवाल पूछा गया, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की एक सहायक है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस निगम, और 5 लाख की जमा इसके द्वारा बीमित है। दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। नेक्स्ट है आपको पुट को मैच करना है, बैंक है और उसके प्रकार आपसे पूछा गया है। आईसीआईसी से अगर आप मैच करेंगे तो आईसीआईसी एक निजी बैंक है, इंडियन बैंक पब्लिक बैंक है। इसी 2 ऑप्शन से आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और राइट आंसर होगा डी। इसके बाद नेक्स्ट है असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, इसका भी राइट आंसर होगा ए। निम्नलिखित में से व्यवसाय का सामाजिक उद्देश्य है, इसका सही उत्तर होगा रोजगार सृजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे भिन्न है? इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल। सब नगरीकरण का स्तर सबसे कम है, निम्न है वेस्ट बंगाल में। निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित राज्य में 11वां जनजाति का निवास स्थान है अंडमान एंड निकोबार। आपको खनन क्षेत्र और खनिज बताने हैं। अगर आपको 2 ही इसमें पता है उसी से आपका आंसर एलिमिनेट हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा सी। भारत में मानसून की उत्पत्ति निम्नलिखित पवनों में से किसके द्वारा होती है? तो साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम पवनों के द्वारा मानसून की निर्माण होता है। 67 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर से हमारी कर्क रेखा नहीं गुजरती है, मिजोरम छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से गुजरती है। निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 देश है और उसकी राजधानी है। म्यांमार की राजधानी नेम पेन है और वियतनाम की राजधानी हनोई है। अगर आपको 2 पता है तो इसी से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, 1 से भी एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट है कि नदी दिया हुआ है और उसके किनारे बसे शहर दिया हुआ है। तो डेन्यूब के किनारे वियना है,
इसमें भी अगर आपको 2 ऑप्शन पता हैं तो उससे आप आंसर को एलिमिनेट कर लेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है डी, क्योंकि जो वर्सा शहर है वो शर्क अल अरब पर है, वियना शहर डेन्यूब पे है और नाइजर नदी पर नियामी है। इस हिसाब से जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी। इसके बाद जुलाई 2020 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया प्रेरक दौड़ सम्मान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अवशिष्ट प्रबंधन एवं शहर की स्वच्छता की स्थिति से संबंधित है। 71 क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 0 है? इसका सही उत्तर है नागालैंड। भारत सरकार द्वारा जून जुलाई 2020 में मनाया गया संकल्प पर्व संबंधित है, प्लांटेशन से संबंधित है। नेक्स्ट है नीली क्रांति संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। चित्रगुप्त कोट जो जल प्रपात है वो कहाँ पे है? तो इंद्रावती नदी पे है, छत्तीसगढ़ में। इसके बाद नेक्स्ट है कि कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? तो सतलुज और काली। राष्ट्रीय वनीकरण और पारिस्थितिकी विकास बोर्ड स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका सही उत्तर होगा 1992 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक 29 जून 2020 को मनाए गए सांख्यिकी दिवस का थीम था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 78 है किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने 2020 में पद्म श्री पुरस्कार प्राप्त किया है? इसका सही उत्तर है कंगना रनावत, जो कि काफ़ी चर्चा में भी है। जनवरी 2020 में कितने पद्म विभूषण पुरस्कार मरणोपरांत दिए गए थे? इसका सही उत्तर है 4। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा किसे कोचेज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया? पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 82 भारतीय नौसेना द्वारा जनवरी 2020 में शुरू किया गया ऑपरेशन वनीला किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन वनीला का संबंध आपदा प्रबंधन से है। अजय वॉरियर्स किन 2 देशों के बीच में होता है? तो भारत और यूके के बीच में होता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संबंध में आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों ही स्टेटमेंट राइट हैं कि अभियान 10 फरवरी से 28 फरवरी तक चला था। इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। 85 आपका रीजनिंग है, जिसका सही उत्तर होगा सी। 86 का सही उत्तर होगा ए 1140 मिनट। 87 का सही उत्तर होगा 62 और 88 का सही उत्तर होगा वेडनेसडे। 89 का सही उत्तर है ट्रूथ और 90 का सही उत्तर है 84, थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। 91 का सही उत्तर है 11 यानी कि सी। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर है कानपुर, उत्तर प्रदेश में। राज्य उच्च शिक्षा परिषद कब स्थापित की गई थी? तो यह इसकी स्थापना 1995 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो IIVR जो है वो लखनऊ में स्थित नहीं है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसका उत्तर होगा कि पित्तल की मूर्तियाँ मथुरा या सम्मिलित नहीं है। पित्तल की मूर्तियों के लिए फेमस कौन सा जगह है? मुरादाबाद। इसके बाद फिर आपको मैच करना है सूची 1 को सूची 2 से। इसका सही उत्तर है सी। 97 बुक्सा जनजाति बिजनौर में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र उत्तर प्रदेश में 9 है। इन सारे क्वेश्चन दृष्टि IAS के टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। एक्टिंग जजेज आर अपॉइंटेड इन, इसका सही उत्तर होगा कि 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है और 224 के अंतर्गत हाई कोर्ट में की जाती है। तो यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपको पार्ट है दिए गए हैं
और टॉपिक दिए गए हैं, आपको मैच करना है और बताना है कि कौन करेक्टली मैच नहीं है। तो बाकी ऊपर के तीनों मैच हैं। अधिग्रहण की चर्चा 14A में की गई है, 323A, यानी कि डी इसका राइट ऑप्शन है। इसमें गिरफ्तारी का निषेध एवं निरोध के विरुद्ध जो संरक्षण है वो आर्टिकल 22 में है और 23 में शोषण के विरुद्ध है, तो यानी इसका बी राइट आंसर है। ब्लू बॉक्स सब्सिडीज, वैसे एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ए और सी में थोड़ा सा इसमें डाउट है। 103 का सही उत्तर है मनरेगा। 104, 1, 2 और 3 यानी बैंक दर में वृद्धि, CRR में वृद्धि, SLR में वृद्धि और सरकारी प्रतिनिधियों का क्रय, ये सही नहीं है, इसलिए सही उत्तर होगा इसका ओनली 1, 2 एंड 3। प्रथम माह चैत होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। नवरात्रि तमिलनाडु में, नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है तमिलनाडु में। 107 का सही उत्तर है आपका केवल 2, क्योंकि जो इसका पहला स्टेटमेंट है कि इसे IIT रुड़की की टीम द्वारा विकसित किया गया वो गलत है। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? ट्रोपोस्फीयर, ये पहले भी पूछा जा चुका है। क्षोभमंडल, और उस बार भी इन्होंने इंग्लिश में ही हिंदी में लिखा था और इस बार उन्होंने सेम कॉपी करते हुए हिंदी में भी इंग्लिश की ही रोमन लिपि को देवनागरी में लिख दिया है। निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग कार बैटरियों में किया जाता है? इसका सही उत्तर है सल्फ्यूरिक एसिड। आलू के चिप्स प्लास्टिक थैलों में संकुलित किए जाते हैं। नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, यानी नाइट्रोजन वातावरण में। ठोस अशुद्धियों के शुद्धिकरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उपयोगी नहीं है? इसका सही उत्तर है डिस्टिलेशन, आसवन। सफ़ेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशा के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? इसका सही उत्तर है रेड कलर। हिंग प्राप्त की जाती है तो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम रूट से हिंग की प्राप्ति होती है, जोड़ों के निष्कर्षण से। त्रिकोशीय हृदय पाया जाता है, उभयचरों में यह पाया जाता है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के अलावा सेना का सेनापति कौन था? तो इसका सही उत्तर है हकीम सूर। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण, इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं कि अंग्रेजों को बंगाल विजय में अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। जिसका जो सबसे मोर एप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में आया था, यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बाकी 3 सुमेलित हैं। वैसे ये क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन है। इसके बाद आपको 4 विद्रोह दिए गए हैं और आपको इसको वर्ष के अनुसार से मैच करना है और इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिजली ऐसा पहला दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था, यानी कि 119 का सी। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे? इसका सही उत्तर है BC दत्ता। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में कौन सही है? इसका बी सही है, कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, यह कथन असत्य है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? इसका सही उत्तर है मोरले मिंटो रिफॉर्म 1909। आपको क्रम के अनुसार से इसको अरेंज करना है और इस हिसाब से जब आप इसको अरेंज करोगे तो इसका सही उत्तर होगा बी। ये भी क्वेश्चन कई बार उत्तर प्रदेश में पूछा जा चुका है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना ज्योतिबा फुले के द्वारा नहीं की गई थी, यानी कि इसका जो बी है वो राइट आंसर होगा। 125 निम्नलिखित में से कौन सा ही सम्मिलित नहीं है, तो धान और खरपतवार बथुआ जो है ये सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट है फसल दिया हुआ है और मौसम दिया गया है, इस हिसाब से आपको अरेंज करना है, इसका सही उत्तर होगा बी। फॉर्चून इंडिया की 500 कंपनियों की सूची के अनुसार 2019 में सबसे बड़ी कंपनी या निगम कौन सा था, तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, इसमें नो डाउट 127 का सी। इसके बाद अमेरिका आधारित थिंक टैंक जनसंख्या समीक्षा रिपोर्ट 2020 के अनुसार आपको 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सही है, तो स्टेटमेंट नंबर 2 और 3 राइट है, यानी इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर नीचे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, असर्शन और रीजन। लखनऊ डिफेंस एक्सपो 2020 एशिया का रक्षा उत्पाद का सबसे बड़ा एक्सपो था, सही है। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, इस हिसाब से इसका सही उत्तर है 129 का ए। 130 ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है बजट का, और इसका सही उत्तर है डी। जेनेटिक उद्योग में सम्मिलित है, इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर, यानी 131 का ए। निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्करेखा को 2 बार काटती है, तो यह नदी है माही, राजस्थान। निम्नलिखित जनगणना वर्षों में जनज्ञानकीय इतिहास का ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक किस वर्ष को माना जाता है, 1921 को। तुलबुल परियोजना किस नदी पे है, झेलम नदी पे है। स्टेटमेंट जो चारों ही दिए गए हैं वो चारों स्टेटमेंट राइट हैं। भारत सरकार द्वारा ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना 2010 में अक्टूबर 2010 में की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है, इसका सही उत्तर है सी। 138 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर है बी, रूर औद्योगिक क्षेत्र, ये जर्मनी में स्थित है, बाकी जो तीनों है वो गलत दिए हुए हैं। निम्नलिखित देशों में से कौन अफ्रीका में के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, इसका सही उत्तर है बोत्सवाना। और सबसे अंतिम क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में स्थित है। तो ये रहे आरओ की परीक्षा में पूछे गए 140 प्रश्नों के उत्तर। धन्यवाद।